वहां पर क्या ये वार्ता शुरू हो गई है? और ऐसा भी कहा गया कि ये वार्ता एक दिन और लंबी चल सकती है, यानी कल भी चल सकती है, कुछ रिपोर्ट्स कहती है परसों भी चल सकती है। इसके बारे में क्या स्पष्टता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक दिन का तो मामला नहीं है। मेरे ख्याल से कल भी चल सकती है और मंडे तक जो है वो ये इस तस्वीर का मुकम्मल जो रुख है वो क्लियर हो जाएगा कि मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा इम्कान यही किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी राइटर्स भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि जो ईरान ने मुज़ाकरात से पहले जो शर्त रखी थी या जो मुतालबा रखा था कि जो अमेरिका ने जो उनके असासी मनजमत किए हुए हैं वो बहाल किए जाए, और उसके साथ हम्म। साथ जो एक और शर्त रखी हुई थी कि लबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाए, दीगर जो उनकी मुतालबात थे, तो वो भी अमेरिका जो है वो कहा जा रहा है कि रजामंद हो गया है और अमेरिका उस पर जो है वो पेशरफ्त कर रहा है। अब क्या कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ये राइटर्स का दावा है। अभी इसकी कोई मुसद्दका या वेरीफाइड जो है वो खबर नहीं आई। हम्म। लेकिन ये है कि मुज़ाकरात की जब जैसे ही ये मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जैसे ही दोनों फ्रीकैन बैठेंगे, उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मामला किस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी से जो 24 घंटे आइंदा जो 24 घंटे वो बड़े अहम है। उन 24 घंटों के बाद जो है वो ही तस्वीर की असल शक्ल नजर आएगी कि आया ये मुस्तकिल जो है वो जंग बंदी की तरफ मामला जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन ज्यादा इम्कान यही किया जा रहा है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाएंगे मामला, क्योंकि दोनों फ्रीकैन को अपने एक एक जो है वो स्टेप पीछे ना होगा, जिससे जो है ये मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ हमें जाते हुए फिर नजर आएंगे। लेकिन ज्यादा इम्कान यही किया जा रहा है, क्योंकि सारा मीडिया जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो यही रिपोर्ट कर रहा है कि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी। बिल्कुल, और एक ऐसी खबर है जिस पर पूरी दुनिया अभी यही जो है मनाते हुए नजर आ रही है तैयब खान कि ये युद्ध किसी तरीके से रुके ताकि दुनिया आगे बढ़ सके। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर को पीछे खींच रहा है। कुछ और सवाल भी मैं आपसे करूंगी। मेजर शेख नदीम, अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ईरानी प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। जैसा आप पहले भी विश्लेषण कर रहे थे कि दोनों ही डेलीगेशन अलग अलग पहले शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद उनकी तरफ से जो भी लिखित मसौदे होंगे वो दिए जाएंगे और उसके बाद कोशिश ये होगी कि एक टेबल पर ला करके बातचीत करवाई जा सके। क्या ये तमाम चीजें पूरी होते हुए फिलहाल नजर आ रही है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे टॉक्स आगे चल रही हैं, क्योंकि अभी एक दौर उन्होंने जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वेंस के साथ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है, और इसी तरह से अभी वो ईरान के साथ भी होगी, तो ये फर्दर ये एक टॉक्स इनकी चलेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल शाम तक का इन एनी केस जो है जो डिसीजन आना है, क्योंकि जेडी वेंस को आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं रोक सकते। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ों पर तो इनका पहले से इत्तेफाक है, ऑलरेडी मौजूद है। ओमान की मीटिंग की वजह से सिर्फ चंद चीज़ें हैं। 4 डिमांड्स अमेरिका ने दी हैं, 4 डिमांड से ईरान की तरफ से। अमेरिका की डिमांड्स ये है कि जनाब आप जो है ये हॉर्मस को जो है वो ओपन कर दें, नो न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, नो प्रॉक्सीज इन दी रीजन एंड नो बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये उनकी 4 डिमांड है। बाकी जो डिमांड्स है वो पहले ही काफी हद तक उसमें एनरिचमेंट वगैरह की भी बात हो चुकी है, कितनी होगी, आईएईए होगा, किसी को रखवाएंगे, क्या कर। इसी तरह से पाकिस्तान जो यूएसए की जो डिमांड्स है वो ये कि जी आप ईरान की जो डिमांड्स है वो ये है कि हॉल्ट कर दें इस वॉर, इस परमानेंट एंड कर दें, आगे आप एश्योरेंस दे दें कि दोबारा ये नहीं होगी वॉर, और हमें जो है वो हमारे जो जितनी सैंक्शंस लगी हैं उनको आप लिफ्ट कर लें। ये जो भी सैंक्शंस है जो ईरान पर आपने लगाई हैं, और हमें जो है वो आगे कोई हमारे साथ इस तरह की दोबारा जंग नहीं हो। और ये उनकी 4 डिमांड्स हैं मेन। और हाँ, कि बैलिस्टिक मिसाइल हम बनाएंगे मीडियम रेंज के, हम हाई रेंज के नहीं बनाएंगे, आईसीबीएम तो खैर दूर की बात है, लेकिन हम जो है वो मीडियम रेंज के बनाएंगे, जो कि वो हमारी रेड लाइन है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये उन्होंने रेड लाइन लगा के दिया हुआ है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है। अरविंद सिंह तेजावत जी, ये वैश्विक स्तर पर चीजों को बदलने वाला साबित होगा ये टॉक, टेबल टॉक? एक तरफ यहां तैयारी हो रही है इस्लामाबाद में कि बातचीत दोनों आमने सामने के पक्ष बैठ करके कर सके, दूसरी तरफ 14 अप्रैल की तैयारी अमेरिका में भी हो रही है कि वहां पर लेबनान को और इजराइल को किसी तरीके से एक टेबल पर ला करके उस युद्ध को भी समाप्त या शांत करवाया जा सके। देखिए मीनाक्षी जी, यह अगर हम कहें कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन है तो उसकी उम्मीद कम है। क्योंकि जो अमेरिका को जो नजदीक से जानते हैं और उसका पूरा इतिहास जो जानते हैं, उन्हें ठीक से मालूम है कि अमेरिका समय ले रहा है, और एक समय जो उसका जो हॉर्मुज में उसको एक तरीके से वो अटक गया था, वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पर यह कोई स्थायी मित्रता नहीं है या
कोई बहुत ही अच्छे मन से शुरुआत करके वो कोई सीज फायर के लिए आए हो, ऐसा नहीं है। वह अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेसिकली अमेरिका यहाँ से एक बार बच के निकलना चाहता है, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके लिए ऑथराइज नहीं किया है, और उनको इस लड़ाई में जितने रुपए खर्च हुए हैं इसका वो वापस सैंक्शन लेने के लिए वहां की यूएस कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। तो ये जरूरत भी थी इस सीज फायर की, इससे ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के बस का भी नहीं था, तो वो कर नहीं सकते थे। पर यह है कि अगर कोई वाकई कोई स्थायी सॉल्यूशन निकल आए और पूरा का पूरा वेस्ट एशिया को अगर अमेरिका नई नजर से देखे, तब तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। पर फिलहाल में मीनाक्षी जी ये नजर नहीं आता है, क्योंकि जब तक अमेरिकन अड्डे वहां पर वेस्ट एशिया में हैं, जब तक ईरान और अमेरिकन इंटरेस्ट अलग अलग है, और जब तक इजराइल के हमले नहीं रुक जाते हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि काफी, जो कि बरसों से चले आ रहे हैं, और वो काफी लंबे समय तक टेररिज्म का नाम लेकर जो वहाँ लेबनान में और वो जो गाजा में या तमाम जो वेस्ट बैंक में ये जो कर रहा है इजराइल, जब तक ये सब खत्म नहीं होगा, मुझे लगता है कि परमानेंट शांति की उम्मीद करना बेमानी होगी। जी, ईरान खुद भी कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ग्रुप कैप्टन, अगर अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो फिर टेबल पर जो बातचीत होगी उस पर कैसे ईरान सहमत नजर आएगा, अपनी सहमति देते हुए नजर आएगा? और एक बात और जो आपने शुरुआत में कही थी कि ईरान की संपत्तियां छोड़ दी जाएंगी, रॉयटर्स के हवाले से, वेस्टर्न मीडिया के हवाले से दरअसल ये खबरें आ रही थी, लेकिन उससे अमेरिका ने इनकार कर दिया है। तो क्या ये समझा जाए कि शुरुआत में टेबल पर जाने से पहले जो 2 शर्तें लगाई गई थी ईरान की तरफ से, वो पहले ही साइड कर दी गई है, तो फिर बाकी शर्तों का क्या? एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि जब आप शुरू करने से पहले ही उटपटांग अनवेरिफाइड रिपोर्टिंग करते हैं, रॉयटर्स बहुत सीरियस, उनको अपना रोल पता नहीं है, उनको नहीं पता है कि कितना इन्फ्लुएंस है उनका मूड स्विंग्स में, लोगों के ओपिनियन को स्विंग करने में। मीडिया का आज की तारीख में नहीं, तारीख गवाह है कि शुरू से इसका बहुत रोल रहता है, और इसीलिए मैच्योर्ड रिपोर्टिंग रॉयटर्स से एक्सपेक्टेड है। अगर ये मुद्दा वो नहीं कहते कि अमेरिका ने एग्री कर लिया, तो ये जो हार्ट बर्न अभी हुआ होगा कि भाई पहले बोला कि कर दिया है और अब कह रहे नहीं करेंगे, तो इससे फिर वार्ता में फ्रिक्शन आएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेंड नेगोशिएटर्स इन चीजों के बारे में जानते हैं कि आप किस तरह से बात करते हैं एडवर्सरी से, और उसमें बीच में एक फोर्थ स्टेट के नॉनसेंसिकल, आई वुड से, उस तरह के एक कयास, इस पे सवाल पूछे जाने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप पब्लिक ओपिनियन के बीच में एक ऐसी बात बोल देंगे जिससे लोगों की संभावनाएं बढ़ जाएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं, और 1 मिनट 1 घंटे के अंदर उसका जब बैकफायर करेगा तो उसके बाद आप वहां से हट जाएंगे कि हमारे तो सूत्रों ने बोला था। तो दिस इज, आई एम वेरी अपसेट विद दिस काइंड ऑफ रॉयटर अप्रोच। लेकिन अभी मुद्दा जहां पे बैठ के बात हो रही है उसमें मुझे 2-3 मेजर प्लस पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक, कि कम से कम ट्यूसडे का डेट हो गया अगर लेबनान और इजराइल का, तो अब ईरान को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो मुद्दा एक अलग ट्रैक पे चल रहा है, उस पर जिद ना करें। इसी तरह अमेरिका को ये बोलना पड़ेगा कि ईरान का इतना तहस नहस हुआ है तो वो उसका फुलफिलमेंट कहां से करेंगे। एसेट्स डीफ्रीज करने से सिर्फ नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको ये जिक्र करना पड़ेगा। और 2-3 जो अनरीजनेबल डिमांड्स हैं उसके बारे में भी आई एम वेरी श्योर जेडी वांस की ब्रीफिंग की होगी ट्रम्प साहब ने, कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान का अपना इंटरनल मैटर है, न्यूक्लियर उनका इंटरनल मैटर नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बहुत मेजर कंसीक्वेंसेस। लेकिन मिसाइल को लेकर के इजराइल तो सर बार-बार ये कह रहा था कि उन्हें लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के लिए भी रोका जाए, तो ऐसा तो नहीं है इजराइल से अमेरिका इन्फ्लुएंस होकर के इन मुद्दों को भी बढ़ा दे आके? मुझे लगता है कि दोनों में से एक, अगर ईरान एग्री करता है कि 450 किलोग्राम्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम को हम डी एनरिच करके रखेंगे, या अगर उसी स्टेट में रखना है तो हम रशिया को या तुर्की को या पाकिस्तान को दे देंगे, तब फिर मिसाइल प्रोग्राम पे वो प्रोग्राम बनाते रहें, क्योंकि वॉरहेड अगर न्यूक्लियर नहीं होगा तो मिसाइल की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ये तो बहुत ही डिक्टेटोरियल होगा कि आप उनको बोलें कि जी हमारे वहां तक मार करने वाली मिसाइल आप ना बनाएं, क्योंकि वो सिर्फ इजराइल नहीं, उनके और भी एडवर्सरीज हो सकते हैं। जब दूसरी एडवर्सरीज के पास लंबी दूरी की क्षमता की मिसाइलें हैं या मीडियम रेंज, तो ईरान के पास क्यों नहीं होगी? सेल्फ डिफेंस उनका इंटरनल मामला है। तो ये इट इज अ लिटिल आस्किंग फॉर टू मच। आप दोनों के कॉम्बिनेशन में एक पिलर हटा दीजिए, या तो न्यूक्लियर हटा दीजिए या मिसाइल प्रोग्राम मीडियम रेंज एंड हायर रेंज हटा दीजिए। अगर वो न्यूक्लियर के लिए रेडी हो गए हैं, जैसा कि मेरा भी मानना है कि खमैनी साहब कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखते थे, हाँ ये क्यूरियोसिटी जरूर है कि अगर नहीं रखते थे और तमन्ना नहीं थी, अगर इस्लाम में मना है, तो फिर आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट इस लेवल का क्यों कर रहे थे? N20 IAEA ने अगर बोला हुआ था कि इतना 20% तक कर लो एनरिच,
क्योंकि उससे तुम्हें बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो एनर्जी जाएगी। आप उससे तो स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जी। आपके पास लौटूंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जो हम और आप बात भी कर रहे थे कि ईरान अमेरिका वार्ता में ये नया ट्विस्ट है कि ईरान की जब्त संपत्तियां अमेरिका नहीं छोड़ेगा। ईरान की शर्त मानने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। ईरानी संपत्तियों से रोक अमेरिका नहीं हटाएगा। व्हाइट हाउस ने उन पुरानी खबरों का पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया है जिसमें रॉयटर्स के हवाले से ये कहा गया था कि अमेरिका की तरफ से इन शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अब यह स्पष्टता व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन ईरानी संपत्तियों पर से रोक हटाने पर सहमत नहीं हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे साथ एक पत्रकार भी जुड़े हुए हैं तैयब। अगर अभी की बात की जाए तो ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से क्या चर्चा हुई होगी? क्या सूत्रों के हवाले से कुछ पॉइंटर्स आपके सामने आ रहे हैं? और अब जेडी वेंस से तो उनकी मुलाकात चल ही रही है। जी बिल्कुल, अभी जेडी वेंस की क्या अब से कुछ देर कबल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने इसी उम्मीद का शहबाज शरीफ जो किरदार है पायदार अमन के लिए पाकिस्तान जो है वो अदा करेगा, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो अमन और पीस की बात हो, और पाकिस्तान उस पर जिस तरह हो सकेगा अपनी हर मुमकिन कोशिश करके जो है वो सीज फायर जो मुस्तकिल है वो करवाने में इससे कामयाब होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें जब गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वक्त भी यहाँ पहुँचा तो उनका भी इस्तकबाल किया गया नूर खान एयरबेस पर। उसके साथ साथ जेडी वेंस साहब जो दोपहर को पहुँचे इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस में, तो वहाँ भी उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया। अब बाकायदा तौर पर जो है उन दोनों ने जो है वो टेबल पर टॉक पे आना है, और उस पर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान अपनी खुलूसी नीयत से पूरी गैर जानबदारी के साथ दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह करवाने में, दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो सीज़ फायर करवाने में पूरी तरह इंशाल्लाह कामयाब होगा। और पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है इस्लामाबाद, जहाँ मैं इस वक्त आपके सामने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और लाइव आपसे ये गुफ्तगू भी कर रहा हूँ कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो ये बाकायदा मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सनसनी और फेक न्यूज़ और इन चीज़ों से बचने के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें लोकल और जो इंटरनेशनल मीडिया उनको वहाँ तक रसाई दी गई है। वहाँ से आगे किसी को कोई रसाई इसलिए नहीं दी गई कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी ऑथेंटिक खबर होगी वो वजारत ख़ारजा जो है वो जारी करेगी, और वजारत ख़ारजा के बाद जो है वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया पे ये खबर जो है वो जो भी यहाँ से आएगी वो फिर हर तरफ चलेगी। तो इस वजह से जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर तक तमाम मीडिया को, तमाम इंटरनेशनल मीडिया को रसाई देगी। आगे किसी को भी कोई रसाई इसी वजह से नहीं देगी क्योंकि सनसनी और क्योंकि बड़ा ये संजीदा और बड़ा जो है सास मामला है, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई बात लीक हो, या पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि किसी एक किस्म की खबर जो और आ है रही कोई है इबहम पैदा हो। तैयब, एक खबर और आ रही है कि ईरान की तरफ से क्या ऐसा कुछ भी कहा गया है कि अगर अमेरिका धोखा देता है तो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा? नहीं, ये बल्कि फेक खबर है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान तो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान किसी किस्म का क्यों जिम्मेदार होगा? तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी खबर है। ये जो खबरें आप तक आ रही हैं गैर मुसद्दक़ और गैर वेरीफाइड हैं, कोई वेरीफाइड नहीं है। और ये वेरीफाइड खबरें जो हैं वो इंशाल्लाह आपको जल्द 24 घंटों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको सारा अब कुछ रॉयटर्स जैसे तस्वीर का पूरा रुख जो है वो नजर आ जाएगा कि रॉयटर्स तस्वीर का जैसे रुख कहाँ है। हाउस, बाकी मीडिया में हाउस अगर इस तरीके से खबरें फैलाने लगे तो बिल्कुल संजीदगी रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा भी है कि ईरान ऐसा कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो पाकिस्तान जिम्मेदार? ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा ईरान ने ना कुछ कहा है और ना ही ऐसी कोई बात हुई है। और आपका मीडिया तो यहाँ तक फैला रहा था फेक खबरें कि जी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस वो आ रही नहीं है पाकिस्तान, तो ये खबर भी आपकी देखें ना गलत साबित हुई। तो हमारा पड़ोसी मुल्क की बदकिस्मती है कि संजीदा रिपोर्टिंग जहाँ करने का मामला होता है वहाँ भी गैर संजीदा किस्म की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त जो है वो पीस की बात करनी चाहिए। हमारी भारतीय मीडिया के हवाले से ही आ रही थी, बहुत सारी खबरें ये वेस्टर्न मीडिया के हवाले से ही आ रही थी, उसमें बाकायदा सोर्सेज भी चलाए जा रहे थे। व्हाइट हाउस की तरफ से कैरोलिन लेविट की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया था कि दोनों देश आमने सामने की बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से भी, प्रेस सचिव की तरफ से ये बयान आए थे। तो वैसे में बिल्कुल जब वो वहाँ पर हैं तो पिक्चर बहुत हद तक बदलेगी। हो सकता है कि जो बातें व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई थी, जो बयानात दिए गए थे, वो गलत साबित हो जाएं। थोड़ा सा इंतजार इन तमाम मामलों में करना होगा। शुरुआती तौर पर जो खबरें आती हैं वो दिखाना भी बेहद जरूरी होता है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या
हॉर्मुज के मुद्दे पर कोई बातचीत बनेगी? हॉर्मुज को लेकर के पहले अमेरिका ने ये कहा कि खुले ना खुले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे यहाँ सिर्फ 1% का आना जाना होता है। दूसरी तरफ वो पूरे तरीके से अड़ गए कि हॉर्मुज खोल दो। तीसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने हॉर्मुज में जहां जहां पर माइंस बिछाए हुए थे हम खुद भूल गए हैं क्योंकि हम उन्हें लोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब के बीच में हॉर्मुज को लेकर के क्या स्थिति बदलेगी? मीनाक्षी जी, आपके कुछ तकनीकी कारणों से मुझे बाद की बात सुनाई नहीं दी, पर मैं सवाल का एसेंस जान गया और मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्मुज वाले मुद्दे पर ईरान झुकेगा नहीं, क्योंकि ये अमेरिका की दुखती नब्ज हैं और ईरान में जो उन्होंने लगभग 2000 लोगों को मारा है और उन्होंने जो ईरान का इतना नुकसान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद किया है, ईरान की नेवी को मारा है, नेवी को लगभग नेस्तनाबूद किया है। भारत से जो उनका शिप जा रहा था लगभग 150 के आसपास वहां लोग मारे गए हैं और एक बड़ा नुकसान यूनाइटेड स्टेट ने किया है और पूरी तरीके से हवाई जो सेना थी उसको नुकसान किया है। ईरान के इतने मिसाइल बर्बाद हुए हैं। अब डेफिनेटली ईरान इन सब का कहीं ना कहीं से तो कंपनसेशन चाहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जब मन करेगा तब आप बम्बार्डमेंट करके चले जाएंगे और फिर उसके बाद में आप वार्ता की टेबल पे बुला के कहेंगे कि चलो चलो दोस्ती कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये बात अलग है कि दरअसल वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस में ये सारी चीजें खासकर पाकिस्तान से भी रिस्क कर नहीं आ रही है और उसमें भी दरअसल यूरो अमेरिकन मीडिया की ही खबरें दरअसल ज्यादा चल रही है। जो हम वहाँ के जो लीडिंग अगर न्यूज़पेपर्स देखें, अगर प्रिंट मीडिया में या कि वहाँ के जो विजुअल मीडिया में भी देखें तो इस तरीके की चीजें नहीं आ रही है। और ईरान का पक्ष आम तौर पे दरअसल जो दूसरा मीडिया है जिसको हम लोग कोट कर रहे हैं, खासकर जो अरेबिक सोर्सेज हैं वहां से आ रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से एक अलग ही बात आ रही है। अगर हॉर्मुज के मुद्दे को अगर ईरान छोड़ लेगा तो ईरान के लिए यह हार ही होगी और मुझे लगता है कि इस समय ईरान हारने के मूड में नहीं है, खासकर तब जबकि सीज फायर की जो डिमांड है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से आई है और एक 10 पॉइंट्स का जो ईरान ने लंबी फहरिस्त उनको सौंपी है वह उस पर भले ही सारे के सारे वो न माने, पर कम से कम इतना जरूर ईरान चाहेगा कि हैंडल आउट हो जाए और इतना जरूर चाहेगा कि कम से कम अमेरिका उन सारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करे, आगे के लिए कम से कम एश्योरेंस दे कि इस टाइप की कोई लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान क्योंकि मीडिएटर है तो इसकी गारंटी दे। ईरान जरूर ये सब कुछ चाहेगा, नहीं तो ईरान के लिए यह हारी हुई बाजी होगी। इस पूरी ही बातचीत का, पूरे ही मीडिएशन का और पूरे सीज फायर का ईरान के लिए कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जी मेजर नदीम, अभी अगर इस वक्त की बात की जाए तो पाकिस्तान का एक फर्ज ये भी बनता है कि वो मुस्लिम भाईचारा निभाते हुए ईरान के साथ खड़ा रहे। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका के लिए भी आपका साथ उतना ही ज़रूरी इस वक्त में हो जाता है। लेकिन ज़रा ये बताइएगा कि अगर हॉर्मुज पर स्थिति क्लियर नहीं होती है, स्पष्टता नहीं मिलती है, तो उसके बाद आपकी तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज तो खुल जाए, हॉर्मुज से तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर ईरान इस बात से इनकार करता है, अमेरिका उस बात पर जाकर के अड़ जाता है, तो फिर मध्यस्थता की भूमिका में आप कहाँ स्टैंड करेंगे? पाकिस्तान ने तो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, दोनों कंट्रीज। हाँ, उनको मीडिएट करना है और कोशिश करनी है, कन्विंस करना है एक दूसरे को कि जहाँ भी उनका स्टबर्न एटीट्यूड होता है और हार्ड लाइन लेते हैं तो उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि यार ये फॉर द टाइमिंग अभी ये टॉल अभी तुम ना लो, ये अभी इनको जाने दो, एश्योरेंस ले लो आइंदा वॉर की, उसके बाद फिर 2-4 साल के बाद लगा देना टॉल। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं और पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें करेगा। आपने कहा कि जी अगर ये नहीं हो पाता, बिल्कुल देखिए इसके चांसेस तो हैं, कुछ परसेंटेज कम है कि जी 5% है कि ये मैं समझता हूँ 95% चांसेस हैं कि ये एग्रीमेंट हो चुका है जब भी जेडी वेंस आए, वरना जेडी वेंस नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी सुक्की होगी अमेरिका की भी और ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसको एस्केप रूट नहीं चाहिए, फेस सेविंग चाहिए ट्रम्प साहब को। उसने जो है ना ईट सेट बजा देनी है सीएम का। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दोनों को ये समझा रहा है कि यार कुछ जगहों पे अपने जो स्टैंड है आप उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ और अभी इसको डील करो किसी तरह से, लेट देम दो। उसके बाद ये इलाका अपना 1 साल बाद 2 साल बाद आप उसको वापस अपनी चीजें हल्के हल्के करते जाओ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।